गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल शिक्षक दिवस था और शिक्षक दिवस के मौके पर मैं अपने उन सभी गुरुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो शिक्षक दिवस का एक ऐसा मौका होता है जिनमें हम अपने गुरुओं के दिए हुए मार्गदर्शन को या उनके ज्ञान को एक सम्मान के रूप में उनका हम सम्मान करते हैं। इस मौके पर बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों में बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो अपने शिक्षकों के लिए कई तरह के प्रोग्राम और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, यानी उनके ज्ञान के लिए, उनके इस मार्गदर्शन के लिए वो उनका आभार प्रकट करते हैं। ऐसा वो नहीं कि दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन उनके इस मार्गदर्शन, उनके इस बड़प्पन, उनके ज्ञान प्राप्ति के लिए वो उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इस महामारी की वजह से बहुत सारे स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जिनकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं भी एक पेशे से शिक्षक हूँ और कल मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, फोन किया और आजकल की जो सोशल मीडिया है उनके द्वारा उन्होंने कुछ मेरी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसको कि देख करके मैं बहुत ही खुश हुआ। और मैं उन सभी बच्चों का तहे दिल से हाथ जोड़ करके उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस लायक समझा कि नहीं, उन्होंने मुझे और मेरे इस ज्ञान को और मेरे मार्गदर्शन को अपने लायक समझा, जिसके द्वारा उन्होंने ऐसा काम किया। और सोशल मीडिया के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो मैंने भी अपने बच्चों को ढेर सारी आशीर्वाद दिया और उनकी मंगल कामना की शुभकामनाएं उन्हें दी। इस टेक्निकल युग में बहुत सारे बच्चों ने कुछ मेरे फोटोज के वीडियो बनाए, कुछ ने कविताएं लिखी और उन्होंने मुझे शेयर किया और मुझे दिखाया। मैं बहुत खुश हुआ और मैं उन सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जीवन में गुरुओं का ईश्वर से बढ़ के स्थान होता है, यानी कि अगर हमें जीवन में अपने सही राह पर चलना है तो हमें कोई और नहीं, हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे गुरु होते हैं जो हमें एक सही रास्ते पर लेके चलते हैं। तो मैं उन सभी गुरुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो हमारे भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक महान शिक्षाविद, एक दार्शनिक थे जिन्हों की भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो इस शिक्षक दिवस के मौके पर मैं अपने उन सभी छात्रों को एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि कभी भी अपने जीवन में घबराना मत। चाहे आपके सामने कैसी भी परेशानी आए, कैसी भी समस्याएं आए, उन सभी का आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सामना करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि इन समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं और वो जीवन से हार मान लेते हैं। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो जीवन में आए हुए समस्या, आए हुए दुख, इन सभी को देख करके वो घबरा जाते हैं और जिनकी वजह से वो अपने जीवन को सक्सेसफुल नहीं बना पाते हैं। आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितने भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, उनको आप मुस्कुराते हुए झेलिए। कुछ ऐसे छात्र जो इसको नहीं झेल पाते हैं, जो नहीं सह पाते हैं, वो अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से यही कहूंगा कि फेल होने से आप घबराइए मत। अगर आप फेल होते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। अगर आप पास हो गए तो जीवन में सक्सेस होंगे ही होंगे, लेकिन अगर फेल भी होते हैं तो कुछ न कुछ आपको नॉलेज, यानी कुछ न कुछ अनुभव आपको जरूर मिलेगा कि मैं किस वजह से फेल हुआ हूँ और किन कारणों की वजह से मेरा सक्सेस होना रुका हुआ है। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कि निरंतर ध्यान लगाए रहते हैं, जो धैर्य के साथ बने रहते हैं, वो अपने जीवन में हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी कि जो गंदा पानी होता है उनको कुछ देर के लिए हम लोग रोक लेते हैं तो उस गंदगी धीरे धीरे छन करके नीचे चली जाती है और फिर पानी जो साफ होता है वो ऊपर रह जाता है। तो इसी तरह से जो बच्चे धैर्य रखते हैं वो अपने जीवन में जरूर सक्सेसफुल होते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं
जो कई तरह के बहाने बनाते हैं, मैंने ये नहीं किया, मेरा वो हुआ, मेरे पिताजी नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं। तो बहाने आप बनाना बंद करिए। जीवन में हर किसी के दुख तकलीफ है और हर किसी को वो समस्याएं होती हैं, लेकिन वो समस्याओं से घबराते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप घबराइए नहीं, और अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे तो जीवन में जरूर सक्सेसफुल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रात यानी अंधेरा होने के बाद दिन यानी कि सवेरा जरूर होता है। तो इसी तरह से आपके भी जीवन में एक दिन सवेरा आएगा और उस सवेरे से आप हमेशा चमकते रहेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, कितनी भी मुश्किलें आए उन मुश्किलों का डट के सामना करना है। तो मैं अपने छात्रों को बस यही एक संदेश देना चाहूंगा कि आप निरंतर मेहनत करते रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।